छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद रार खत्म ही नहीं हो रहा है। इस्तीफे और निष्कासन के बाद अब कांग्रेसी की बवाल गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। दर्जन भर पूर्व विधायक अलग अलग खेप में दिल्ली पहुंच गए हैं। आखिर कांग्रेस में बवाल की क्या है वजह, क्यों बेलगाम हो रहे हैं नेता, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी इतिहास में पहली बार 22 सिटिंग विधायकों की टिकट कटी, लेकिन पहली ही बार में यह प्रयोग कांग्रेस को भारी पड़ा। 22 में से 15 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और यही वजह है कि अब जिन 22 तत्कालीन विधायकों की टिकट कटी थी, वे इस फैसले के खिलाफ रायपुर से दिल्ली तक आवाज बुलंद कर रहे हैं। बागियों के निशाने पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से लेकर सह प्रभारी चंदन यादव, टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक वैस तक कई नेता हैं। इन नेताओं के खिलाफ बगावत को थामने कांग्रेस ने 2 पूर्व विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी किया, लेकिन कांग्रेस को यह दाव भी उल्टा पड़ा। निष्कासन के विरोध में कई विधायक लामबंद हो गए। विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह के साथ दर्जन भर विधायकों ने दिल्ली में झंडा बुलंद कर दिया। दिल्ली जाने से पहले भी विधायकों का गुस्सा फूटा। विनय जायसवाल ने टीएस सिंहदेव पर कार्रवाई की मांग तो की ही, 2 टूक लहजे में कहा कि उनके 2.5 साल को लेकर बयानों ने कई बार विधायकों के करियर ही नहीं, पार्टी की सरकार को भी निगल दिया। दूसरी ओर पार्टी के जिम्मेदार बागी विधायकों की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। भाजपा इस स्थिति पर कांग्रेस पर तंज कस रही है। टीएस सिंहदेव जी जो हमारे नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लगातार 5 साल तक पार्टी के खिलाफ में बयान देते रहे। कभी मोदी जी की तारीफ कर दिए, कभी आवास को लेकर ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, कभी 2.5 साल का राग अलापते रहे, कभी मर्यादा की बात करते रहे कि मर्यादा के अंदर दरवाजे के अंदर की बात को बाहर नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार मर्यादा तोड़ते रहे। लेकिन पार्टी ने एक भी नोटिस उनको दिया क्या? अब देखिए, पार्टी में हर व्यक्ति को पार्टी फोरम पे अपनी बात कहने का अधिकार है। यदि पार्टी के आला कमान से समय लेके अपनी बात कहने कोई जाता है तो इसमें कोई कहीं से परेशानी वाली बात नहीं। अब वो उनकी पार्टी का मसला है, मैं उसमें क्या कहूँ। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि उसमें अनेक लोग हैं, अनेक तरह के आरोप लगाने वाले। मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ अखबार आपके और आपके चैनल के माध्यम से सुनता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये सब लोग सच बोल रहे हैं, उनमें कोई गलत नहीं बोल रहा। तो जितने उनके आरोप परस्पर लगाने वाले हैं, मैं सोचता हूँ कि सब लोग सच बोल रहे हैं। ये हुआ तो ये भी ठीक बोल रहा है, वो बोल रहे हैं ऐसा किया तो वो भी ठीक बोल रहे हैं। इन सारी चीजों का उनको मंथन करना पड़ेगा। हार के बाद रार की पटकथा ने कांग्रेसी हलकों में हड़कंप मचा दी है। बागियों के गुस्से ने दिग्गज नेताओं को तो असहज कर ही दिया है, पार्टी को भी हार के कारणों पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में पूर्व विधायकों की शिकायत पर कांग्रेस हाईकमान का क्या रुख होगा, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।